हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत अब हम लोग जानेंगे आज इशूज ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन एंड विक्टिम्स ऑफ वायलेंस अर्थात शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों से संबंधित मुद्दे। प्रत्येक लिंग अवस्था जाति तथा देश की अन्य समस्याओं संबंधी कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। यदि इन मुद्दों का सही समय पर समुचित समाधान नहीं किया जाए तो इसके परिणाम समाज तथा राष्ट्र हेतु सकारात्मक नहीं होते हैं। इसलिए समय समय पर इन मुद्दों के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा परिचर्चाएं, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और जागरूकता शिविर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों से संबंधित मुद्दों को वर्तमान में प्रमुखता प्रदान की जा रही है, क्योंकि इन मुद्दों की उपेक्षा करके सभ्य समाज और उन्नत राष्ट्र की नींव नहीं रखी जा सकती है। इन मुद्दों पर वर्तमान में विमर्श आवश्यक है और वे इस प्रकार से हम उन्हें समझ सकते हैं। ये जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं और किस प्रकार के हैं उसको हम एक जानेंगे। नंबर 1, समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2, सामाजिक मान सम्मान तथा दृष्टिकोण। नंबर 3, आर्थिक असुरक्षा। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध रक्षा। नंबर 5, शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा। नंबर 6, विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम और नंबर 7, न्याय पाने की समस्या। नंबर 8, पुनर्वास की समस्या। नंबर 9, बजट की कमी और नेक्स्ट नंबर 10, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव। अब हम इसको जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे समानता तथा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से तथा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक व्यवहार की शिकार स्त्रियों को और भी हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके प्रति असमानता का व्यवहार किया जाता है तथा उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता चिरकाल तक बाधित रही है और आज भी सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य कारणों से उनकी स्वतंत्रता और समानता को बाधित किया जा रहा है। इसके कारण हैं जो निम्नलिखित कारण। तो इन स्त्रियों के प्रति सुरक्षात्मक वातावरण के निर्माण हेतु। नंबर 2, लोक भय के कारण। नंबर 3, सामाजिक उपेक्षा के कारण। नंबर 4, अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। नंबर 5, लोगों की अभिवृत्ति तथा प्राचीन परिपाटी का अनुसरण। और नंबर 6, हेयपूर्ण दृष्टि। और नंबर 7, पुरुष प्रधान समाज। इसका समाधान है कि शिक्षा का सभी वर्गों तथा अवस्थाओं का व्यक्तियों का प्रचार प्रसार, जागरूकता लाना, इन महिलाओं के प्रति सामूहिक संवेदना, सहयोग और व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना, इन महिलाओं को उनकी दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए पृथक से कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, ऐसी महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु उनकी स्वतंत्रता और समानता के महत्व से अवगत कराना, उदार शिक्षा प्रणाली और पुरुष प्रधान समाज के मिथक को तोड़कर समता मूलक समाज की स्थापना
करना। नंबर 2, सामाजिक मान सम्मान और दृष्टिकोण। शारीरिक चुनौतीग्रस्त तथा शिक्षा हिंसा की शिकार स्त्रियों को समाज ही नहीं घर तथा परिवार में भी हे दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें समुचित सम्मान नहीं प्राप्त होता है। ऐसी समस्या से ग्रस्त बच्चों को सामाजिक कार्यों में नहीं सम्मिलित किया जाता है और यदि वे सम्मिलित होते भी हैं तो लोगों की छीटाकशी और उपहास का पात्र बनते हैं। इसके पीछे कारण है कि समाज में नीचा दिखाए जाने का भय, सामाजिक परिवेश तथा ताना बाना, शारीरिक चुनौतीग्रस्तता से प्रति उचित दृष्टिकोण का न होना और हिंसाग्रस्त स्त्रियों के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा हिंसा के शिकार व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण ये समाज के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इसका समाधान ये है कि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए यथासंभव प्रयास करना, इन स्त्रियों को समाजोपयोगी बनाकर इनके मान सम्मान में वृद्धि की जा सकती है। विशेष शिक्षा का आयोजन द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करके, गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करके। अगला पॉइंट हम जानेंगे आर्थिक सुरक्षा। सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा आर्थिक असुरक्षा का है। स्त्रियों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते आर्थिक अधिकारों और दायित्वों से प्रायः मुक्त रखा गया था। ऐसी परिस्थितियों में हिंसा की शिकार तथा शारीरिक चुनौतियाँ ग्रस्त स्त्रियों के पास जब कोई आर्थिक साधन नहीं होंगे तब वे और भी अधिक स्वयं को असहाय महसूस करती हैं। इनके कारण है कि पितृसत्तात्मक तथा पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों के आर्थिक हितों का अनदेखी करना, स्त्रियों को घर गृहस्थी के कार्यों के लिए उपयुक्त मानना तथा आर्थिक विषयों का उत्तरदायित्व पुरुषों के पास रहना। इसीलिए इसी परिपाटी का अनुसरण आज भी किया जा रहा है। ऐसी स्त्रियों को समाज जीने की अपेक्षा मर जाना ही श्रेष्ठ कर समझता है। स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता भी भारतीय समाज में अनुभूत नहीं की जाती है और इसका समाधान है कि स्त्री के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनको पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसी स्त्रियों के लिए रहने के लिए गृहों की स्थापना करना, जहां पर जाकर ये रह सकें, स्त्रियों को आर्थिक अधिकारों के प्रति सजग करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों तथा हिंसात्मक स्त्रियों की व्यावसायिक शिक्षा तथा दक्षता के विषय पर बल देना, शोषण के विरुद्ध रक्षा, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्त्रियों तथा लैंगिक शिक्षा, हिंसा की शिकार स्त्रियों को सुरक्षा देने के बजाय उनका शोषण किया जाता है। ये शोषण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भाषाई रूप से आदि प्रकार से हो सकता है और इनकी स्थिति पहले से ही इतनी उपेक्षित और दयनीय रहती कि शोषण के विरुद्ध रक्षा के लिए किसी से सहायता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। कारण ये रहता है कि शोषित तथा परिवार द्वारा शोषण की पहचान ही ना हो पाना, सामाजिक तथा पारिवारिक उपेक्षा, अशिक्षा के कारण समाज तथा परिवार के द्वारा ऐसी स्त्रियों को बोझ स्वरूप मानना अज्ञानता के कारण। समाधान है कानूनी प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में ऐसी पीड़िता को बिना किसी शुल्क की सहायता उपलब्ध कराना, पहचान को गोपनीय रखना, समाज तथा परिवार के द्वारा इन विषयों को गंभीरता से लेना तथा सामाजिक भय को दरकिनार करना, किसी भी प्रकार के शोषण की पहचान तथा सुरक्षात्मक उपायों से अवगत कराना। नंबर 5, शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा। शारीरिक रूप से कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनके ग्रस्त व्यक्तियों को कभी भी समान शिक्षा तथा कभी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों
को यदि संभव हो तो सामान्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनका सामान्य बच्चों के साथ साथ विकास हो सके। कभी कभी ये शारीरिक शिक्षा चुनौतियाँ इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनको सामान्य शिक्षा की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य विशिष्ट बालकों के लिए उनकी आवश्यकतानुरूप शिक्षा। इस प्रकार हिंसा की शिकार स्त्रियों को उनकी मनोदशा से उबारने के लिए आवश्यकतानुसार सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। कारण है कि शारीरिक चुनौतियाँ तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों के लिए सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती है। इनकी शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे प्रभावी तथा पूर्ण नहीं हैं। शिक्षकों की दृष्टिकोण और विद्यालय परिवेश में व्यापकता का अभाव है। इस प्रकार की शिक्षा के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। उपयोगी पाठ्यक्रम का अभाव है। समाधान ये है कि सामान्य विद्यालयों में शिक्षकों तथा विद्यालय वातावरण में इन स्त्रियों की शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम शारीरिक चुनौतीपूर्ण स्त्रियों तथा शिक्षा की शिकार स्त्रियों के लिए एक समस्या ये है कि इनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप इनकी आवश्यकता और रुचियों के अनुसार विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम का अभाव है, जिससे इनकी दशा में वांछित सुधार नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट आया आपका न्याय पाने की समस्या। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों के साथ खुलेआम अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार तथा उनकी अवमानना की जाती है, जबकि भाषाई दुर्व्यवहार से लेकर शारीरिक दुर्व्यवहारों के लिए कानूनी प्रावधान तथा सख्त सजा का प्रावधान भी है। फिर भी हमारी न्याय प्रणाली की दीर्घावधि के कारण न्याय के दरवाजे भी पीड़ित व्यक्ति नहीं खटखटाता है, अतः न्याय पाने की और न्याय के मार्ग में रुकावटों के कारण इनकी स्थिति में वांछित सुधार नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट आता है पुनर्वास की समस्या। शारीरिक चुनौती तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों के मुद्दों में एक है पुनर्वास की समस्या। पुनर्वास के अंतर्गत इन स्त्रियों के शारीरिक, निवासी और व्यावसायिक पूर्ति आदि होती है। शारीरिक पूर्ति में कृत्रिम अंगों, इलाज और उपकरणों का प्रदान, आवासीय पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का आना जाना, शिक्षा, निवास, आर्थिक सहायता, व्यावसायिक पूर्ति के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार में लगाना आदि आते हैं। अगला पॉइंट आया बजट की कमी। भारत में बेरोजगारी, जनसंख्या, भुखमरी, निर्धनता, देश की रक्षा आदि भयावह मुद्दे हैं, जिनकी ओट में शारीरिक चुनौतीपूर्ण स्त्रियों और हिंसा की शिकार स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक उन्नति की बात दब जाती है। इन प्रमुख समस्याओं पर ही हमारा धन व्यय हो जाता है। अगला पॉइंट आया प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव। यदि इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा काम और बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है, परंतु वर्तमान में प्रशासनिक इच्छा शक्ति, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा तथा नेताओं की चाटुकारिता के कारण ये वास्तविक मुद्दे के रूप से खो गए हैं, जिस हेतु शारीरिक चुनौतियां और हिंसा के बोझ तले दबती स्त्रियों की स्थिति में जमीनी स्तर पर सुधार नहीं किए जा सकते हैं। समाधान होगा कि कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी का भाव जगाना, प्रारंभ में ही सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना, पदोन्नति में सामाजिक कार्यों को वरीयता, ऐसी स्त्रियों की शिक्षा आदि के व्यय को गोद लेने का प्रावधान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।